गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आई होप अब तक जितने भी वीडियो शेयर किए हैं उनमें से जो गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं उन्होंने कुछ सीखा होगा। देखिए, अभी मधुमालती बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रही है। इसमें हमने 2 वैरायटी के लगाए हैं, देसी और हाइब्रिड। दोनों में ही बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है और दूर से देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। ग्रीन एकदम पत्ते हैं इसके और 3 कलर के फूल खिलते हैं, व्हाइट, पिंक और रेड कलर के। देखिए, पूरा पोर्टिको वो इसने घेर लिया है। दूर से देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस पौधे को जरूर आप लगाइए। ये गमले में भी लग जाएगा, गमला थोड़ा सा बड़ा रखिएगा तो सही रहेगा, बहुत अच्छी तरह से ये लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको जमीन में लगा लिया तो आपको कुछ भी नहीं इसमें करना है, ना पानी आपको देने की जरूरत पड़ेगी, ना इसमें कोई खाद डालने की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी तरह से ये आपके पास रहेगा और हर साल इसमें ऐसी फ्लावरिंग होती रहेगी। और आम देखिए अब बढ़ना शुरू हो गया है, साइज इसका अच्छा बड़ा होने लग गया है। आम तो बहुत आए थे इस बार, पेड़ पूरा भरा हुआ था, लेकिन आंधी तूफान ओले वगैरह जो ज्यादा पड़े उसकी वजह से बहुत सारे आम झड़ गए हैं। और प्रकृति का ये नियम भी है, जिस साल आम ज्यादा आते हैं उस साल आंधी तूफान भी ज्यादा आती है। तो काफी सारे आम झड़ गए हैं और जो अब देखे कितना बचते हैं। एक देखिए मधुमालती की बेल भी ऊपर चढ़ गई है, इसको खींच के उतारना होगा नीचे, नहीं तो ये पौधे को खराब करेगा। और आज हम बात करेंगे पोर्टुलिका की, जिसको हम लोग 9 बजिया चाहे 9 o'clock कई सारे नामों से जानते हैं। ये देखिए परसलिन है और बहुत सारे इसके हमने पौधे सेव करके रख दिए थे। मतलब कि ठंड में तो इसमें फ्लावरिंग होती नहीं है, गर्मी में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो अब इनका सीजन आया है, तो जो हमने इसको सेव किया था देखिए सब में बहुत अच्छी तरह से अभी फुटाव होना शुरू हो गया और अच्छे बढ़ गए हैं सारे के सारे पौधे। तो अब इनको हम लगाएंगे। जो हमारे गमले खाली हो गए हैं, सर्दियों के जो हमारे फूल इसमें लगे हुए थे, ये देखिए ये पेंजी इसमें लगा हुआ था, सूख गया है बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि ये तो सर्दी वाले ही फूल है सारे। तो सारे के सारे अब ये खत्म हो गए हैं, तो इनको हम हटा करके और गमला हम खाली करके और लगाएंगे आज पोर्टुलिका के और परसलिन के कुछ पौधे इसमें। तो सारे ये गमले में से जितने भी सूखे ये पौधे हैं सबको हटा देते हैं और ये सब हमारा गार्डन वेस्ट में जाएगा और फिर दोबारा ये इसी में गमले में इसको डाला जाएगा ताकि ये अच्छी तरह से खाद इसमें बन जाएगा। तो जितने ये सूखे हुए पौधे हैं सबको हटा देते हैं। मिट्टी एकदम हमारी बढ़िया एकदम ड्रेनेज वाली मिट्टी बनी रहती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गोबर की खाद और लीव कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से मिट्टी एकदम भुरभुरी रहती है। देखिए पूरे मतलब कि सीजन इसमें पौधा लगा रहा, उसके बाद भी मिट्टी देखिए एकदम अच्छी सॉफ्ट एकदम भुरभुरी मिट्टी, जिसको आप हाथ से भी इसमें खुरपी लगाने की जरूरत ही नहीं, एकदम सॉफ्ट मिट्टी बनी रहती है। तो जो ये थोड़ी सी खरपतवार है इसको हटा लेंगे, साफ कर देते हैं इसको। और वैसे तो मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा रिचार्ज करते हैं, क्योंकि सीजन भर इसमें तो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही थी, पेंजी बहुत बढ़िया खिल रहे थे। तो ये देखिए ये हमारी इसमें गोबर की खाद है और जो चाय पत्ती यूज की रहती है, अच्छी तरह से उसको धो दीजिए। उसमें से चीनी और दूध पूरा हटा करके अच्छे से धो करके उसको हमने इसमें सूखने के लिए छोड़ दिया था। देखिए पूरी तरह से ये सूख गया है और इसी में गोबर की खाद भी है। तो इसी को हम अपने सारे गमलों में भर देते हैं। एक एक मुट्ठी बस डाल देंगे सब में, इस तरह से। तो अपने सारे गमलों में इसी तरह से हम एक एक मुट्ठी भर देते हैं। चाय पत्ती हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है, गुलाब के पौधों के लिए भी बहुत अच्छी है, मतलब सारे ही पौधों के लिए अच्छी है। तो कभी भी चाय पत्ती फेंकिएगा मत, इसको आप रख के उसको सुखा दीजिएगा, धो करके, लेकिन अच्छी तरह से धो दीजिएगा, उसके बाद सुखाइएगा उसको। ये हमारे पौधे के लिए काफी बढ़िया खाद बनती है। तो सारे हमारे जितनी भी वैसे तो ये गमले नहीं है, बाल्टी है, पुरानी बाल्टियां हैं, तो इन्हीं का हमने इसमें कई सालों से हम इसमें पौधे लगाते हैं। अच्छी मजबूत बाल्टी है, छोटी छोटी, कम दाम में ही मिल गई थी तो हम लेके आए थे इसको। तो इसमें हम आज सारे जो हमारे ये पौधे हैं देखिए कितने ये बढ़ गए हैं, तो इसको हम ऐसे नोड एरिया के पास से तोड़ लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से आप इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, इस तरह से तोड़ लीजिए। कई सारे कलर के हमने अलग अलग डब्बों में मतलब सेव कर दिया था। और जैसे ही देखिए मौसम इनका चेंज हुआ है, मतलब इनका मौसम आया है, देखिए सब एकदम ग्रीन हो गए हैं, नहीं तो सर्दी में एकदम सूख गए थे सारे। तो इसके नीचे से थोड़े थोड़े से ये 2 पत्ते हटा देते हैं
और इसको बस ऐसे मिट्टी में लगा देंगे। इसका एक नोड एरिया खाली ज़मीन में टच हो जाएगा, ये अपने आप से ही इसमें जड़ बन जाती है, बहुत जल्दी ये ग्रोथ करती है। वैसे तो इसको बीज से भी लगाया जाता है, इसमें जो फूल खिलते हैं उसमें बीज बन जाते हैं, तो उससे भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। और इस तरह से आप लगा के देखिएगा, इनके मतलब कि ऐसे पीस करके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा इसके पौधे में से ही, और उसको आप लगाइएगा, देखिएगा कितने आसानी से ये आपके बन जाएंगे पौधे। और जो कली बनी रहेगी इसमें, जो आगे ऊपर में कलियां होंगी, वो आपकी अगले दिन ही खिल जाएंगी। तो ये इस तरह से आप लगाइएगा, बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। देखिए ये है, जैसे इसका हमने ऊपर से भी तोड़ा हुआ है, तो खाली ये देखिएगा कि ऊपर पोर्शन रहना चाहिए, मतलब कि नीचे वाला पोर्शन नीचे ही रहना चाहिए, उल्टा नहीं लगेगा तो सही रहेगा। उल्टा लगेगा ना तो फिर वो नहीं लग पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए बड़ा है, तो इसको हम एक टुकड़ा और कर लेते हैं इसमें से, इस तरह से। और तब इसको हम दो नीचे से पत्ते हटा करके इसे लगा देंगे। बहुत जल्दी इसमें जड़ बनती है। तो ये एक कलर के तो हो गए हैं, एक में हमने लगा दिया इसको। अब ये देखिए दूसरे डब्बे में जो है ये दूसरे कलर के है। अभी तो पता नहीं चल रहा है कौन से कलर का किस में है लगा हुआ, अब जब इसमें फूल खिलेंगे तभी पता चलेगा। तो इसमें से भी ऐसे छोटे छोटे कई सारे हम टुकड़े निकाल लेंगे। और बस ऐसे ही मिट्टी में थोड़ा थोड़ा सा दबाते रहिए, दबा दीजिए बस, इसमें ये अपने आप से ही लग जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, बड़े बड़े फूल खिलते हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ का है, मतलब देसी वाला नहीं है, हाइब्रिड वाला है सारा, और सब में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। अब ये देखिए इसमें दूसरे कलर का है। तो कई सारे कलर के हमने लगाए हुए हैं, अलग अलग डब्बों में डाल दिया था उस समय सर्दियों में, जब हमने पौधे लगाने थे सर्दियों के, तो हमने ये वाले जितने भी पोर्टोलिका के पौधे थे हमने सबको अलग अलग डब्बों में ही सेव करने के लिए लगा दिया था। और ये सारे देखिए उस समय एकदम सूखा हुआ लग रहा था, और अब एकदम अच्छे हो गए हैं सब ग्रीन। बस देखिए इसी तरह से दबा दीजिए इनको। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि उल्टा नहीं लगे, मतलब कि जो ऊपर का पोर्शन रहेगा वो ऊपर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। और नोड एरिया के पास से बस इसको दबा दीजिए नीचे में। बस बहुत ज़्यादा अंदर डालने की, मतलब कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करने की ज़रूरत है, बस हल्का सा इसका एक नोड एरिया भी अगर मिट्टी में आपने दबा दिया ना तो भी ये लग जाएगा। और ये देखिए ये परसलिन है, तो इसमें से भी हम कुछ इसके छोटे छोटे से ये टुकड़े निकाल लेते हैं। इतने छोटे छोटे से ये पोर्शन निकालेंगे ना, इसमें से भी आपके ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। आपको अगर कहीं और से भी लेके आना है, अगर आपको कहीं और मिल जाता है तो आप छोटा सा भी एक टुकड़ा लेके लगा लीजिएगा अपने घर में लाके, तो फिर उससे पौधा जब तैयार हो जाएगा तो उसके आप छोटे छोटे और मतलब पोर्शन बना करके और उसको आप लगा सकते हैं इसी तरह से। और 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरा गमला ये भर जाएगा। तो ये हमने सब लगा लिए हैं, जितने भी हमारे खाली पॉट थे सब में हमने इनको लगा लिया। और कुछ दिन के बाद ही इसमें से फिर से ग्रोथ हो जाएगी। बहुत स्पीड से ये बढ़ता है, जितना ज़्यादा आप इसको पिंचिंग करिएगा, तोड़िएगा, उतना ही ज़्यादा इसमें से ग्रोथ होगी और उतना ही ज़्यादा ये बुशी भी बन जाएगा, नया भी बन जाएगा पौधा। और देखिएगा बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी इस पर, गर्मी रहेगी, उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो हमने सारे जितने भी लगाने थे लगा लिए हैं सारे, और कुछ ये गमले खाली होंगे तो लगाएंगे। और सब में थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी बस डाल देते हैं। और इस समय देखिए विंका बहुत बढ़िया अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। विंका के देखिए इस तरह से बीज तैयार हो जाते हैं। इसको बीज को भी आप मिट्टी में थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, देखिएगा इतने अच्छे इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। और इस समय इनका सीजन भी है और
एक पौधा भी आपने लगा लिया तो इससे आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। ये वाले देखिए देसी है, और देसी तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, और ये अपने आप से बीज से ही ग्रो हुआ है, अपने आप से। ये देखिए बीज इसमें गिरा हुआ था और अपने आप से ही ये निकल गया है। ये भी देखिए, सब ये पौधे देसी वाले बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। मतलब आपने इसका एक पौधा लेके आ गया तो ये फिर आपके पास से खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा इसमें